ये है आयरन लंग गेम जिसको बनाया है डेविड शिमांस्की ने, और ये है आयरन लंग मूवी जिसको बनाया है मार्क फिशबैक ऑल्सो नोन एज मार्किप्लायर ने। यूजुअली जब भी किसी गेम, एनीमे या कार्टून का लाइव एक्शन बनाया जाता है तो वो अपने ओरिजिनल फॉर्म के पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाता। ऑब्वियसली सारे लाइव एक्शन बेकार नहीं होते। वी हैव सम गोटेड लाइव एक्शंस टू लाइक एलिस इन बॉर्डरलैंड्स व्हिच वाज फार बेटर देन इट्स एनीमे। और शॉर्ट फॉर्म लाइव एक्शन कंटेंट की बात करूं तो जेलेक्स रोजा और डिएगो वुड्स जैसे क्रिएटर्स आर सच अ ब्लेसिंग। बट आज हम बात कर रहे हैं आयरन लंग की, जिसका गेम ऑब्वियसली इट वाज पीक, जिसने इंस्पायर करा मार्किप्लायर को एक मूवी बनाने के लिए, विच इफ नॉट बेटर देन पीक वाज एट लीस्ट इक्विवेलेंट टू पीक। मेरे हिसाब से तो बेटर ही थी भाई। सो पहले मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मूवी की कहानी, जो कि गेम की भी सेम ही है एक्सेप्ट एंडिंग्स, बट मूवी कंटेन्स मच मोर एलिमेंट्स देन द गेम। तो मैं लास्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा कि मूवी में क्या था और क्या नहीं था, और गेम में क्या था और क्या नहीं था। सो शुरू करते हैं। द क्वाइट रैप्चर, एक ऐसा मिस्टीरियस इवेंट जिसमें यूनिवर्स के सारे स्टार्स और हैबिटेबल प्लैनेट्स अचानक से गायब हो जाते हैं और बचते हैं सिर्फ 725 इंसान, जो कि लकीली रैप्चर के टाइम स्पेस स्टेशंस और स्पेसशिप्स में मौजूद थे रेदर देन अर्थ और मार्स। जी हाँ, इस यूनिवर्स में मार्स को भी एक हैबिटेबल प्लैनेट बना दिया गया था विच नाउ डजंट एग्जिस्ट। ऑल्सो इस इवेंट में चीजें सिर्फ गायब नहीं हुई थी, आउट ऑफ नोवेयर ऐसे मून्स भी अपीयर हुए थे जिन पे खून का समुद्र भरा पड़ा है, वो भी इंसानी खून से। वैक्यूम में भी इस खून का लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करना इज अनदर मिस्ट्री। फॉर नाउ हमारे रीच में 2 ब्लड मून्स है, Z8 और 85, एंड वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर द ब्लड ओशियन ऑफ 85। ये है हमारा प्रोटैगनिस्ट, जो कि एक्चुअली एक अपराधी है। एक स्टेशन हुआ करता था, फिलामेंट स्टेशन, जहां ईडन स्पेस स्टेशन यानी मार्स के लोग और COI यानी पृथ्वी के लोग दोनों के बीच रैप्चर की वजह से रिसोर्सेस को लेके 9 दिन लंबी लड़ाई चली। बट इन दी एंड ईडन के लोगों ने फिलामेंट स्टेशन के रिएक्टर को सैबोटाज कर दिया, जिसकी वजह से फिलामेंट स्टेशन में ब्लास्ट हो गया। जिसके बाद COI ने इस क्राइम के प्रिजनर्स को पकड़ के कन्विक्शन प्रोग्राम में डाल दिया, जहां प्रिजनर्स COI के लिए काम करेंगे टू मेक अप फॉर देयर एक्शंस, जिनमें से एक ये भी है। इसका काम है खून के समुद्र की गहराई में जाना और वहां से रिसोर्सेज या जरूरी इंफॉर्मेशन वापस लाना, जिसके बाद इसे जाने दिया जाएगा, ऐसा इससे कहा गया है। एनीवेज, ये अपनी पहली डाइव मारता है, जहां रेडियो सिग्नल्स एक पर्टिकुलर गहराई के बाद टूट जाते हैं। ये इधर उधर घूम के सिचुएशन का मुआयना करता है, जिसके बाद सबमरीन को ऑपरेट करके अपनी सराउंडिंग्स का डेटा कलेक्ट करना शुरू कर देता है। लेकिन थोड़ी ही देर में इसे कुछ अजीब नजर आता है। खून के समुद्र की गहराई में इसे स्केलेटन नजर आता है, वो भी किसी बहुत ही बड़े क्रीचर का स्केलेटन। अचानक से सबमरीन के सेंसर्स हर डायरेक्शन से किसी चीज की प्रेजेंस को सेंस करने लगते हैं और सबमरीन हिलने लगती है। सबमरीन के बाहर कुछ है जिसकी हलचल हमें भी सुनाई देती है, और अगले ही पल सबमरीन पे कुछ जोर से टकराता है, कॉजिंग वायलेंट टर्बुलेंस इनसाइड। बट फॉर्चुनेटली सबमरीन को ऊपर खींचना शुरू कर दिया जाता है। ऊपर आते ही अकॉर्डिंग टू डील दिस गाय शुड बी फ्री टू गो। लेकिन जब इस सरफेस स्टेशन में मौजूद रिसर्चर्स सबमरीन के सिस्टम से फोटोज एक्सट्रैक्ट करके उस स्केलेटन को देखते हैं तो तुरंत सबमरीन पे क्लॉ एक्सटेंशन इंस्टॉल करना शुरू कर देते हैं। ये बोलता है कि पहले मुझे बाहर तो निकालो, लेकिन कैप्टन कहती है नहीं, तुम्हें अंदर वेल्ड करा गया है, अभी तुम्हें बाहर निकाला तो सैंपल कलेक्ट करने में देर हो जाएगी, तो जल्दी वापस जाओ, सैंपल लेकर आओ और फिर तुम जा सकते हो। ऑब्वियसली ये अभी अभी उस गहराई में मौजूद क्रीचर से बच के आया है, तो ये वापस क्यों ही जाना चाहेगा। बट ये लोग इसे जबरदस्ती भेज रहे हैं, जिसकी वजह से ये रेज में आके सबमरीन के अंदर चिल्लाने लगता है और कुछ भी बटन, लीवर वगैरह छेड़ने लगता है। लास्ट में एक ही बटन बचता है कैमरे का, तो ये वो भी दबा देता है, विच वॉज
नॉट अ गुड डिसीजन बिकॉज ये कैमरास फोटोज खींचने के लिए एक्स रेज एमिट करता है सो डेट ये खून में भी फोटोज खींच सके। बट अभी उस कैमरे के सामने थे 3 लोग, कैप्टन और 2 इंजीनियर्स, जिनके ऊपर खतरनाक एक्सरे रेडिएशन की बारिश हो गई। एंड नाउ ये तीनों कुछ ही दिन के मेहमान है। कैप्टन इस पे चिल्लाती है बट इन दी एंड सैंपल पे फोकस करने को कहती है, जिससे प्रोटैगनिस्ट को रियलाइज होता है कि सैंपल लाना सही में इम्पोर्टेंट है और इसके पास और कोई दूसरा ऑप्शन है भी नहीं। सो देयर वी गो अगेन। सबमरीन फिर से नीचे जाने लगती है और इस बार इंस्ट्रक्टर एक आदमी होता है बिकॉज कैप्टन और इंजीनियर को मेडिकल अटेंशन की जरूरत पड़ गई। ये ऐसा करना नहीं चाहता था बट इसे कैमरा के बारे में पता भी नहीं था। ऐसा होना भी नहीं चाहिए था बिकॉज सबमरीन के बाहर आते ही वो बंद हो जानी चाहिए थी। बट जुगाड़ू सबमरीन वायरिंग डिफेक्ट के चलते इसका कैमरा ऑन ही रह गया। एनीवेज, जब ये और इंस्ट्रक्टर बात कर रहे होते हैं तो इसे सबमरीन के अंदर कोई चलता हुआ नजर आता है। ये कॉशियसली देखने जाता है बट कोई नहीं होता। इट वॉज अ हेलुसिनेशन। बट जहाँ वो हेलुसिनेशन गया था वहाँ इसे ईडन का सिंबल दिखता है। ऐसा टैटू इसके गले में भी है। ये जब इस ढक्कन को खोलता है तो इसे मिलता है एक ईडन सीड पेंडेंट। ईडन स्टेशन पे यूनिवर्स का लास्ट पेड़ मौजूद है। फिलामेंट स्टेशन की लड़ाई में जो लोग मर जाते थे, ईडन वाले उनकी लाशों को एज अ कंपोस्ट यूज करते थे इस पेड़ को जिंदा रखने के लिए। ये उसी पेड़ का सीड है। दूसरा इसे मिलता है एक पेपर जिस पे लिखा था क्रॉस द वायर्स। ये वायर्स क्रॉस करता है और ये डब्बा ऑन हो जाता है और एक ऑडियो रिकॉर्डिंग प्ले होने लगती है जो कहती है, ये कोई एक्सपेडिशन नहीं है, ये एक एग्जीक्यूशन है। तुम्हें यहाँ वापस लौटने के लिए नहीं भेजा, उनका काम करके मरने के लिए भेजा है। और मान लो उन्होंने अपना वादा पूरा करके तुम्हें जाने दिया तो आजाद होके तुम कहाँ ही चले जाओगे। जो तारे तुम देखते थे अब उनका अस्तित्व नहीं है, बस उनकी रोशनी हमें यादों की तरह नजर आ रही है। सारे रहने लायक प्लैनेट्स गायब हो गए, बचे हैं तो बस ये लोहे के बने स्टेशंस। मैं अपनी आखिरी सांस यहाँ लेना चाहूंगा, समुद्र की गहराई में, अनदेखा, अनसुना, अनियंत्रित। और ये सब एक कॉल रिकॉर्डिंग होती है इसके किसी दोस्त के साथ जिससे इसने पहले कभी बात करी होगी। एनीवेज, सबमरीन बॉटम तक पहुंच जाती है और ये इधर उधर नेविगेट करके वहां पहुंचता है जहां इसे पहले स्केलेटन दिखा था, लेकिन अब यहाँ पे कोई स्केलेटन है ही नहीं। इट्स गॉन। सो नाउ एक ही ऑप्शन है, आसपास के इलाके को एक एक करके फोटो खींच के स्कैन करना, जिस प्रोसेस के दौरान अचानक रेडियो से कैप्टन की आवाज आने लगती है, विच इज वियर्ड बिकॉज यूजुअली इतनी गहराई में सिग्नल आते नहीं। एनीवेज, थोड़ी देर माथाफोड़ी करने के बाद इसे दूसरी लोकेशन पे फिर से स्केलेटन नजर आता है, बट समथिंग इज ऑफ। ये स्केलेटन का सिर्फ सर है, लाइक किसी ने ये सर उठा के यहाँ रखा है एक चारे की तरह, लाइक अ ट्रैप। लेकिन कैप्टन की जिद की वजह से इसे सबमरीन को स्केलेटन पे ठोकना पड़ता है सो डेट आगे लगा क्लॉ स्केलेटन से थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ के निकाल सके। बट ऐसा करने के बाद इसे कुछ अजीब नजर आता है। स्केलेटन के पीछे से कोई सबमरीन की तरफ देख रहा था और अचानक से सबमरीन हर डायरेक्शन से किसी की प्रेजेंस को सेंस करने लगती है। ये क्रू को चेतावनी देने की कोशिश करता है कि यहाँ नीचे कुछ है जो जिंदा है, बट इट्स टू लेट। ये जो कुछ भी है सबमरीन को जगड़ चुका है। सरफेस स्टेशन को सबमरीन से बंधी जंजीर तोड़नी पड़ती है ताकि स्टेशन भी सबमरीन के साथ न डूब जाए। एंड देन हम सबमरीन को तेजी से और गहराई में जाते हुए देखते हैं, एक टनल से होते हुए, जिस प्रोसेस के दौरान हमारा प्रोटैगनिस्ट बेहोश हो जाता है। और जब इसे होश आता है तो ये खुद भी काफी चोटिल होता है और सबमरीन भी बंद पड़ी होती है। बट समहाउ ये खुद को संभाल के जैसे तैसे सबमरीन को फिर से चालू करता है और जैसे ही लाइट्स वापस आती है वैसे ही खिड़की पे हमें दिखती है एक आंख जो अंदर ही घूर रही थी।
खैर, ये क्रीचर तो यहाँ से चला जाता है, लेकिन इस पॉइंट पे ऑक्सीजन आधी हो चुकी थी और ऐसी इंटेंस कंडीशन में ये हिम्मत करके जितनी चोटें इसे लगी है उन पे पट्टी करके अल्कोहल पीता है, मे बी दर्द को कम करने के लिए, और अपनी सराउंडिंग्स को नेविगेट करना शुरू करता है, ओनली टू सी द फेस ऑफ द क्रीचर जो इसे यहाँ लाया है। अच्छी बात ये है कि ये क्रीचर एक्सरे की रेडिएशन से दूर भाग जाता है और अब इसे पता चल चुका है कि ये एक केव के अंदर है। तो बिना किसी देरी के प्रोटैगनिस्ट इस केव से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है, जिस प्रोसेस में इसे सम काइंड ऑफ एलियन शिट भी नजर आती है, बट ये अपने काम पे फोकस्ड रहता है। लेकिन इतना कुछ होने के बाद और इतनी देर तक केव में भटकने के बाद ये काफी थक चुका था, इतना ज्यादा कि इसे नींद आ जाती है, जिसके चलते सबमरीन कहीं पे टकरा जाती है। लकीली सबमरीन को कुछ नहीं होता, बट जब ये देखता है कि कहाँ टकराए तो इसे नजर आती है SM-8 सबमरीन टूटी हुई, जिसके कंप्यूटर से अपना कंप्यूटर कनेक्ट हो जाता है लेकिन डेटा डाउनलोड नहीं कर पाता बिकॉज हमारे कंप्यूटर के पास एक्सेस ही नहीं है। जो देखकर प्रोटैगनिस्ट गुस्से में ट्रैक बॉल पे दे मारता है और एक्सीडेंटली वो फोल्डर खुल जाता है जिसमें वो सारी फोटोज स्टोर होती है जो भी ये एक्सरे कैमरा से खींचता है। वेल, दैट्स एन अपग्रेड, बट द प्रॉब्लम इज ये घूम फिर के वहीं आ गया जहां से इसने शुरू करा था, यानी ये केव एक लूप है। लेकिन जब ये तस्वीरों में चेक करता है तो इसे पता चलता है कि एक जगह पे दो रास्ते कट रहे थे, तो इस बार ये दूसरे वाले रास्ते पे जाता है जो कि पहले वाले रास्ते के कंपैरिजन में काफी पतला था, बट भाई प्रो बन चुका है तो फुल थ्रॉटल और सबमरीन सही में ऊपर जाने लगती है। लेकिन रास्ते में ही रेडियो अचानक से बोलने लगता है जिसकी वजह से हमें रुकना पड़ता है। You're not on the tow ship. इट अपीयर्स कि ये भी प्रोटैगनिस्ट की तरह ही एक डाइवर है जो नीचे फंस चुकी है और काफी ज्यादा होपलेस साउंड कर रही है, बट एट दिस पॉइंट हमारा ऑक्सीजन लेवल सिर्फ 25% रह चुका है। खैर, ये थोड़ी देर तक होपलेस बातें करते हैं कि वो अब तक जिंदा कैसे है, ऑक्सीजन का कोई बैकअप है कि नहीं, वगैरह वगैरह, जिसके बाद ये प्रोटैगनिस्ट को कोऑर्डिनेट्स बताती है ये कहकर कि यहाँ कुछ ऐसा है जो इन्हें फ्री कर सकता है। बट जब ये इन कोऑर्डिनेट्स पर पहुंचता है तो इसे नजर आती है एक लाइट जिसमें से धड़कने की आवाज इतने जोर से आ रही थी कि सबमरीन के अंदर भी सुनाई दे रही थी। वेल, प्रोटैगनिस्ट भी समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है और वापस जाने लगता है, लेकिन रेडियो से लड़की इसे कहती है, घबराओ मत, यही हमारी मंजिल है, यही हमें हमारे जवाब मिलेंगे और हम मिल के देखेंगे। साइमन। वेल, हमें साइमन का नाम एक ऐसी लड़की के मुंह से सुनने को मिलता है जो साइमन से जिंदगी में कभी मिली ही नहीं। वियर्ड है ना? वेल, जब भी रेडियो से कोई बात करता है तो उसकी लाइट जलती है, लेकिन जब भी इस लड़की ने बात करी तो लाइट हमेशा बंद रही, एंड दैट्स बिकॉज रेडियो की वायर टूटी हुई थी और ये आवाज साइमन से मेंटली बात कर रही थी, बिकॉज साइमन ने अपना नाम अब तक किसी को बताया ही नहीं। इवन हमें भी इसी टाइम पता चलता है कि इसका नाम साइमन है। एनीवेज, साइमन फुल स्पीड में बचते बचाते पीछे की तरफ जा रहा होता है जब अचानक से इसे एक विजन आता है। खून के समुद्र में पनपने वाला मॉन्स्टर साइमन की सबमरीन को आधा चीरते हुए निकलता है, जहां साइमन और मॉन्स्टर का आई कांटेक्ट होता है, जिसके बाद पूरी सबमरीन डिस्ट्रॉय हो जाती है और साइमन खून के समुद्र के बीचों बीच खुद को खून में लिपटा हुआ पाता है, जहां एक बहुत ही बड़ा बींग आसमान से साइमन को इस खून के समुद्र में घुलते हुए देख रहा है। अचानक से सपना खत्म हो जाता है और साइमन खून की उल्टियां करता हुआ अपनी सबमरीन में जागता है। नाउ पहले मैं बताता हूँ अभी अभी ये हुआ क्या। तो साइमन ने ऑलरेडी अल्कोहल ले रखी थी, ऊपर से ये जो समुद्र में खून है इट्स नॉट नॉर्मल ब्लड, इट्स कॉन्शियस ब्लड। ये खून खुद में एक एंटिटी है, जो लोग इसमें डूब के मर जाते हैं वो खुद इसका हिस्सा बन जाते हैं, लाइक एसेमेट की ऑपरेटर एली और बाकी क्रू, जो कि सबमरीन के टूटते ही
डेफिनेटली मर गए होंगे, लेकिन उनकी मेमोरीज और आवाज इसी खून का हिस्सा बन गई। जो आवाज और यादें शायद ये खून खुद या फिर खून में रहने वाले मॉन्स्टर्स साइमन को मैनिपुलेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बिकॉज एग्जॉशन और अल्कोहल लेने की वजह से साइमन मेंटली काफी कमजोर हो चुका था, तो उसे बहला फुसला के सबमरीन तोड़ना वाज द मेन गोल, ताकि साइमन भी इस खून में डूब के इस खून का हिस्सा बन जाए, जैसा हमने सपने में देखा, जो कि फॉर्चुनेटली होता नहीं है। लेकिन फिर भी साइमन के दिमाग पे इन सब का भारी असर पड़ता है, बिकॉज इसे हेलुसिनेशंस होने लगते हैं। नॉट फॉर लॉन्ग दो, बिकॉज फिर से रेडियो बोलने लगता है, और इस बार असलियत में। लेकिन क्योंकि साइमन का भेजा ऑलरेडी फ्राइड है, तो ये बोलता है कि मैं कैसे मान लूं तुम असली हो, बताओ मैंने हैंगर में क्या करा था, कितने लोग थे वहां। तो कैप्टन नर्वसली आंसर करती है कि 3 लोग थे, और तुमने फोटो खींच के हम पे रेडिएशन मार दिया। साइमन सोचता है कि ये भी शायद हेलुसिनेशन है, इसका दिमाग पढ़ा जा रहा है, लेकिन रेडियो की तार तो जुड़ी हुई थी, यानी ये सब असली है। तो क्या इससे पहले सब नकली था? नहीं, तो तार किसने जोड़ी? वेल, उसके लिए एक पूरी थ्योरी है, जो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल साइमन कैप्टन से अपना नाम पूछता है, जो कैप्टन को पता नहीं, बिकॉज साइमन ने कभी बताया नहीं और कैप्टन को जरूरत पड़ी नहीं। तो यहाँ क्लियर हो जाता है कि सब असली है। साइमन वापस आने की रिक्वेस्ट करता है, बट डेट वॉज नेवर द प्लान। लेकिन जब साइमन बताता है कि उसे नीचे एसएम8 का ढांचा दिखा था और कंप्यूटर उसका डेटा डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा था, ओनली टू बी इंटरप्टेड बाय रिस्ट्रिक्शंस, तो कैप्टन सडनली एनर्जेटिक होके बात करने लगती है और साइमन को कहती है कि अगर वो एसएम8 का डेटा ले आता है तो वो खुद उसे लेने आएगी और फिर साइमन आजाद होगा। वेल, देयर वी गो अगेन। और जाने से पहले साइमन और कैप्टन एवा अपने नाम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। साइमन बड़ी मुश्किल से खुद को होश में रखकर एसएम8 तक पहुंचता है, जहां फाइनली हमारा कंप्यूटर एसएम8 के ब्लैक बॉक्स का डेटा डाउनलोड करने लगता है। मूवी के थ्रू आउट हम एक डिटेल भी नोटिस करते हैं कि शुरुआत में जब ये डाइव मारना स्टार्ट करता है तो शिप की कंडीशन बिल्कुल नॉर्मल होती है, लेकिन धीरे धीरे इसकी दीवारें कोरोड होते हुए नजर आती है और लीकेज बढ़ते जाते हैं, जिनमें से खून लीक होके सबमरीन के अंदर आने लगता है। एट दिस पॉइंट लीकेज इतनी ज्यादा हो जाती है कि खून डेप्थ मीटर में भरने लगता है और ऑक्सीजन लेवल 25% से 50% चले जाता है। क्यों? वेल, मे बी बिकॉज जो खून लीक होकर अंदर आ रहा है उसमें ऑक्सीजन मौजूद हो, जो सबमरीन के अंदर आके ऑक्सीजन डिफ्यूज करके सबमरीन के अंदर ऑक्सीजन लेवल्स बढ़ा रहा हो। बिकॉज वी नो कि ये खून नॉर्मल नहीं है, लेकिन है तो इंसानी खून ही, जिसमें हेमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन कैरी करता है। सो मे बी डेट कुड बी अ रीजन, एंड इफ नॉट देन मशीन खराब हो गई भाई। खैर, सबमरीन में जितना खून भर रहा है सबमरीन उतना ही इस खून के साथ जुड़ रही है, एंड बिकॉज ये खून कॉन्शियस है और कुछ देर पहले साइमन के दिमाग के साथ छेड़छाड़ कर रहा था, तो अब ये सबमरीन में कुछ ऐसी चीजें कर रहा है जो साइमन ने करने की कोशिश करी थी। लाइक साइमन ने कैमरे के बटन पे एक्स शेप में टेप चिपकाया था ताकि वो फोटोज लेता रहे, तो अब ये खून उसी बटन पे एक्स शेप में टेंड्रिल उगा देता है जो इस बटन को दबाए रखेगी। जितने समय में ये सब हुआ उतने समय में साइमन केव से बाहर आ चुका था और इसका रेडियो कैप्टन एवा से कनेक्ट भी हो जाता है, लेकिन वो काफी ज्यादा डरी हुई लगती है, एंड दैट्स बिकॉज फोटो में हमें कैप्टन की सबमरीन दिखती है जो कि मॉन्स्टर के मुंह में होती है। यानी कैप्टन साइमन को लेने आई, लेकिन मॉन्स्टर साइमन से पहले पहुंच गया, और ये एक्स भी शायद इसीलिए बनाया होगा ताकि साइमन खुद अपनी आंखों से विटनेस कर सके जो होने वाला है। यहाँ पे कैप्टन साइमन से रिक्वेस्ट करती है कुछ भी करके ब्लैक बॉक्स बचाने के लिए, और मॉन्स्टर साइमन के दिमाग में कहता है उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए। लेकिन यहाँ साइमन का मेंटल ब्रेकडाउन होने लगता है, बिकॉज तब से इसे यही बोल रहे हैं कि बस ये कर दे फिर तू आजाद है, वो कर दे फिर तू आजाद है, लेकिन ये बस जीना चाहता है, और ब्लैक बॉक्स को बचाने का मतलब होगा अपनी जान देना, जिसके लिए साइमन तैयार नहीं था जब तक वो अपनी आंखों से मॉन्स्टर को कैप्टन की सबमरीन क्रश करते हुए नहीं देखता। एंड फाइनली साइमन रियलाइजेस कि अगर कैप्टन इस बॉक्स को बचाने के लिए अपनी जान सेक्रीफाइस कर सकती है तो ये सब साइमन की जान से काफी बढ़कर है। जिसके बाद साइमन मॉन्स्टर पे रेज करता है और फुल थ्रॉटल देके मॉन्स्टर के मुंह पे सबमरीन मार के वहां से
भाग जाता है एंड देन थ्रॉटल को लॉक करके ये ब्लैक बॉक्स लेने जाता है जहाँ पे खून भरने लगा था, लेकिन ये फिर भी हिम्मत करके जाता है और समहाउ ब्लैक बॉक्स लेके आता है, जिसे ये जल्दी से एक लाइफ जैकेट लपेटता है सो डैट ये ब्लैक बॉक्स को सबमरीन से बाहर निकाल सके। बट ऐसा करने से पहले ही टेंड्रिल्स साइमन को जकड़ लेती है और पीछे से मॉन्स्टर भी आ जाता है। इन जड़ों से खुद को निकालने के प्रोसेस में साइमन अपना बायां हाथ खो बैठता है विच इज ऑब्वियसली पेनफुल। सबमरीन में तेजी से खून भरने लगता है। पहले साइमन की सिर्फ चोट इन्फेक्टेड थी और अब ये पूरा इन्फेक्ट हो चुका है, लेकिन ब्लैक बॉक्स को बचाना है। लेकिन जब मॉन्स्टर इस सबमरीन को डिस्ट्रॉय करने वाला होता है और साइमन फाइट बैक करके हर कोशिश करके जब अपनी आखिरी सांस पे होता है तो ये सबकॉन्शियसली ऐसा फेनोमेनन क्रिएट करता है जिसमें इसका शरीर ईडन सीड के साथ फ्यूज होके एक बहुत ही बड़ा पेड़ बन जाता है, जिस पेड़ को उगते हुए और उसकी जड़ें निकलते हुए हम देख भी सकते हैं अगर केयरफुली देखें तो। जिस प्रोसेस में इस मॉन्स्टर का शरीर चीर फट के टुकड़े टुकड़े हो जाता है और फिर हम देखते हैं खून की सतह पे तैरता हुआ ब्लैक बॉक्स और उस पे पड़ने वाली लाइट, जिसका मतलब ब्लैक बॉक्स को लेने वाले आ चुके हैं। यानी साइमन का ब्लड ट्री में ट्रांसफॉर्म होना वॉज वर्थ इट। तो ये थी मूवी की कहानी। गेम की बात करें तो आपको एक मैप दिया रहता है, उस मैप में दी गई कोऑर्डिनेट्स पे जाके आपको फोटोज लेनी होती है और बार बार शिप में प्रॉब्लम्स आती है लाइक आग लगना वगैरह, तो वो फिक्स करते रहना पड़ता है। बाकी साइमन जब सारे कोऑर्डिनेट्स एक्सप्लोर करके लास्ट कोऑर्डिनेट पे पहुंचता है, जो कि कोई सा भी कोऑर्डिनेट लास्ट हो सकता है, एंडिंग वही रहेगी कि एक बड़ा सा मॉन्स्टर शिप पे अटैक कर देगा, दैट्स इट। जो डेटा हमने कलेक्ट करा उसका कोई कंक्लूजन नहीं मिलता। बाकी मैं और डिफरेंसेस बताऊं तो ऐसा हैंडसम प्रोटैगनिस्ट नहीं मिलता जिसका कहानी में आपको कैरेक्टर डेवलपमेंट देखने को मिले। कैप्टन और बाकी क्रू भी नहीं होता, यानी रेडियो भी नहीं होता, और बाहर जो खून है वो बस इंसानी खून है, दैट्स इट। बट मूवी में ये खून सुपरनैचुरल प्रॉपर्टीज पोजेस करता है। गेम के अंदर ईडन, COI, फिलामेंट स्टेशन, क्वाइट रैप्चर जैसे टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस नहीं करते, लेकिन मूवी में इन सभी टॉपिक्स के बारे में हमें काफी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। और गेम में एक यूनिक चीज होती है कि कभी कभार टर्बुलेंस फील होता है और शिप के कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाते हैं। दो रीजंस हो सकते हैं, पहला टेलीपोर्टेशन और दूसरा हमारा कैरेक्टर इतना थका हुआ रहता है कि वो बेहोशी की हालत में शिप चलाता है और जब झटके से जागता है तो ऑब्वियसली कोऑर्डिनेट्स चेंज्ड होते हैं। तीसरा रीजन भी है कि मॉन्स्टर शिप को टक्कर मारेगा तो कोऑर्डिनेट्स तो चेंज होंगे ही, जो कि मेरा फेवरेट रीजन नहीं है। सो नेक्स्ट, मूवी में हमें ब्लड ट्री इन एक्शन दिखाया जाता है जो गेम में हमें नहीं मिलता। एंड लास्टली गेम की एंडिंग एक होपलेस एंडिंग होती है विदाउट एनी कंक्लूजन्स, जस्ट खत्म। बट मूवी की एंडिंग हमें होप देती है। ब्लैक बॉक्स सही सलामत ऊपर आ जाता है, जिसमें मौजूद जानकारी अब बचे कुचे इंसानों के लिए काफी फायदेमंद होगी। और क्या, यही है मेन डिफरेंसेस। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मेरा गला थोड़ा खराब है तो इसीलिए हो सकता है कि इस वीडियो में मेरी आवाज थोड़ी अलग लगी हो। एनीवेज, अगर आप चाहते हो कि मैं इस मूवी की एंडिंग को लेकर एक सेपरेट डिटेल्ड वीडियो बनाऊं या फिर क्वाइट रैप्चर को एक्सप्लेन करने के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट करो कि कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। जिस टॉपिक की ज्यादा डिमांड होगी उस पे पहले वीडियो बनाऊंगा। तो भर दो कमेंट सेक्शन। इस वीडियो का लाइक एम है 2000 लाइक्स। हाइप करना मत भूलना। न्यू हो तो सब्सक्राइब 100 के पूरे करने। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।